गरीब भाई। बात उन दिनों की है दोस्तों, जब घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही थी। मेरी छोटी बहन का शादी नज़दीक था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बहन का शादी कैसे करूं, क्योंकि मेरे पिताजी पिछले कई सालों से भयानक बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसी स्थिति में मुझे अकेलापन और बेसहारा मालूम हो रहा था। मुझे सुझाव देने वाला कोई नहीं था। जैसे तैसे सारी चीज़ों की व्यवस्था करना शुरू किया। मेरे पास भी उतने पैसे भी नहीं था कि बहन की शादी धूमधाम से करता। उस समय किसी के दरवाजे पर मदद के लिए जाते थे, वे लोग सीधे तौर पर इनकार करते थे। मुझे कभी कभार ऐसा लगता था कि इतना बड़ा बोझ को कैसे निपटाएं। मुझे कभी कभी रोने के जैसा लगता था, लेकिन किसे कहता। प्रिय दोस्तों, उस समय कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैं जब दोस्तों के यहाँ जाता था, तब कोई दोस्त मुझे दिखाई नहीं पड़ते थे और फ़ोन करने पर फ़ोन उठाते नहीं थे। मुझे ऐसा लगता था कि बेकार में समय को बर्बाद कर रहा हूँ। जिसे हम लोगों ने मदद की थी, ठीक समय पर वे लोग भी मदद नहीं किया। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पहाड़ के समान लग रहा था। फिर मैंने छोटा भाई से कहा कि तुम भी थोड़ा बहुत रुपए पैसा का इंतज़ाम करना शुरू करो, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। मेरा भाई भी जहाँ तहाँ से जैसे तैसे प्रबंध किया। मुझे कहीं कहीं से कर्ज भी लेना पड़ा। पिताजी हमेशा कहा करते थे कि ज़्यादा मत सोचो, सभी का हल संभव है, जरा संभल के काम करना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। सिर्फ कहने से ऐसा कैसे हो सकता है। शादी का सारा सामान धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू किया। हम लोग बहन को भी समझाता था, बहन तुम अपने आप को यह नहीं समझना कि मेरी शादी धूमधाम से होगा
कि नहीं। मेरी बहन भी काफ़ी समझदार थी। वो भी जानती थी कि पिताजी के अनुपस्थिति में भी दोनों भाइयों ने मिलकर किसी तरह मेरी शादी को संपन्न करने वाले हैं। हम लोग के पास जितनी शक्ति और क्षमता थी, बहन का शादी में करने का प्रयास किया। शादी में हम लोगों ने बारात वालों को ठीक से खिलाया। बहन का शादी भी धूमधाम से संपन्न हुआ। किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। फिर मुझे एहसास हुआ कि किसी भी काम को समाप्त करने से पहले दिमाग में ज़्यादा बोझ नहीं देना चाहिए। हिम्मत, धैर्य और सहनशीलता से किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से निपटारा हो सकता है। यदि आप सबों को यह कहानी पसंद आए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।